हाय एवरीवन, वेलकम टू बुक्स एंड टॉक्स। मैं हूं चंदन, आपका अपना एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। चलिए इसी के साथ हम लोग नया टॉपिक्स को एक स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत आजकल चर्चा में बना हुआ है। और टॉपिक्स क्या है? जनरल अनिल चौहान एज्यूम चार्ज एज चीफ ऑफ डिफेंस। जो सीडीएस जो पोस्ट था, फर्स्ट जो हमारे सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत, और उनका जब से डेथ हुआ है तब से ये पोस्ट जो था वो वैकेंट था, मतलब खाली था। और उनका डेथ हुआ 8 दिसंबर 2021 को। और 9 दिसंबर से ये पोस्ट क्या है, खाली है। इस पे इस कोई चार्जेस नहीं लिया था। अब इसका चार्ज किसको दिया गया है? अनिल चौहान को। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा डीपली में हम लोग सीखते हैं। अनिल चौहान एज्यूम चार्ज है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अनिल चौहान को ये जो चार्ज है, ये जो पोस्ट है, उनको मतलब अनिल चौहान ने इस पोस्ट को चीफ ऑफ डिफेंस चार्ज का ग्रहण किया है, चार्ज लिया है। और ये बहुत इनफेक्ट बात बताया जा रहा है। देखिए क्या बताया जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस सिंस इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद से यह पहला उदाहरण है ऑफ ए 3 स्टार lieutenant general rank officer taking over the 4 स्टार general after the retirement। स्वतंत्रता के बाद से यह पहला उदाहरण है जब 3 सितारा लेफ्टिनेंट जनरल एक अधिकारी ने सेवानिवृत्त के बाद 4 सितारा जनरल के रूप में पदभार संभाला है। पहले ये 3 स्टार था इनके पास, अब 4 स्टार हो गया। इस स्वतंत्रता के बाद ये पहला एक उदाहरण बन के आया है। जनरल अनिल चौहान on सितंबर 30, 2022 एज्यूम चार्ज एज ए कंट्री सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस। ये जो जनरल अनिल चौहान है वो 30 सितंबर 2022 को एज्यूम मतलब ये ग्रहण किया, चार्ज को लिया है। और ये दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस हैं। पहला हमारे सर थे जो बिपिन रावत, वो एक प्लेन क्रैश में मर गए। तब से ये सीट वैकेंट था, खाली था। अब दूसरा ये 30 सितंबर को इन्होंने चार्ज लिया है। The post has been vacant for over 9 months since the death of first CDS Bipin Rawat in the chopper crash in December 2021। मतलब ये बात बताया जा रहा है कि ये पोस्ट जो था ये वैकेंट था, खाली था ओवर 9 मंथ से। जब से डेथ हुआ है विपिन सर का, तब से ये चोपर क्रैश हुआ था। आप लोगों ने बहुत चर्चा भी में सुना था। 2021 में 8 दिसंबर को जो चोपर क्रैश हुआ, जिसमें विपिन सर और उनकी वाइफ का भी डेथ हो गया, उन्होंने शहीद हो गया। उसके बाद से ये जो पोस्ट है वो खाली था। और अब इन्होंने अनिल चौहान ने इस पोस्ट को मतलब चार्ज लिया है, एज्यूम किया है। दिस इज द फर्स्ट इन since the independence of a 3 स्टार lieutenant general rank officer taking over a 4 स्टार general after the retirement। ये स्वतंत्रता के बाद ये
पहली बार हुआ है, उदाहरण बन कर रहा है कि 3 सितारा वाला लेफ्टिनेंट जनरल एक अधिकारी ने सेवानिवृत्त होते हुए भी 4 सितारा जनरल के रूप में पदभार संभाला, जो भी पदभार है वो संभाला है। General Chauhan lead a well in the National War Memorial and later inspected the three service guard of the honor on the South Block lawns before the formally assuming the charge. जनरल चौहान ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और बाद में औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने से पहले साउथ ब्लॉक के लोन में ट्री सेवा गार्ड ऑफ ऑनर को निरीक्षण भी किया। ही लेटर और उसके बाद कॉल ऑन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन हिज साउथ ब्लॉक ऑफिस, और उसके बाद हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, उनके साउथ ब्लॉक कार्यालय में मुलाकात की। डिफेंस मिनिस्टर से इन्होंने मुलाकात की। जनरल चौहान है द हॉग टास्क ऑफ द टेकिंग फॉरवर्ड द ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्स स्टेल्स ड्यू टू द डेथ ऑफ जनरल रावत। जो जनरल चौहान के पास जनरल रावत की मृत्यु के कारण रुके हुए जो सशस्त्र बल के परिवर्तन और पुनर्गठन को आगे बढ़ाने का एक बड़ा काम है। जो भी काम जो जब से जनरल बिपिन रावत का सर का जो डेथ हुआ है, तब से ये कार्यभार वैसे ही पड़ा था और इनको कोई नहीं देख रहा था, कोई देखने वाला नहीं था। तो इनके हाथ में एक बड़ा टास्क है, मतलब बड़ा काम ये है इनका। Top among them in the reorganization of military into the third command, on which censure among the military remains invalid even after the extensive deliberation over 2 years. इनमें से सबसे ऊपर है थिएटर कमांडर। ये इनके पास जितना काम है, जब से सर मर गए, विपिन सर शहीद हुए हैं या डेथ हुआ है सर का, सबसे टॉप पे ये हो रहा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री इनटू द थिएटर कमांडर। जैसे सबसे इनमें ऊपर है थिएटर कमांडर में सेना का पुनर्गठन, जिस पर सेना के बीच भी माइवी बनी हुई है। माइवी क्या बनी हुई है ये हम लोग आगे देख रहे हैं। क्या माइवी बनी हुई है ये हम लोग देख रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, आफ्टर एक्सटेंसिव स्टडी द टेबल टॉप एक्सरसाइज, जो टेबल टॉप एक्सरसाइज है, अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो व्यापक अध्ययन और टेबल टॉप एक्सरसाइज मतलब अभ्यास के बाद द एयर फोर्स हैज बी पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट ए सेपरेट एयर डिफेंस कमांड वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। एयर फोर्स का ये डिमांड है कि हम लोग का अलग एक कमांड होना चाहिए। यही सबसे टॉप पे बना हुआ है, माइवी इनमें नहीं है। इनका कहना है कि हम लोग का अलग एक डिफेंस कमान होना चाहिए। एयरफोर्स का ये व्यू है, मतलब राय है, ये अपना राय दे रहे हैं। सबसे टॉप का काम यही है इनमें से। और इनको ही वाज कमीशन इनटू द 11th गोरखा रिफाइल्स ऑफ द इंडियन आर्मी इन 1981, और इन्होंने 1981 में भारतीय सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स में कमीशन भी रह चुके हैं। हैज बीन सर्व रेंज ऑफ द स्टाफ ऑपरेशन अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग दैट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। जनरल चौहान टेक ओवर द general officer commanding in chief of the Eastern Command in September 2019, which he had until his retirement from the service on the
मई 31, 2021। ये बात बोला जा रहा है इन्होंने 1981 में भारतीय सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स में कमिश्नर भी रह चुके हैं और उन्होंने सैन्य अभियानों के महासचिव सहित कई कर्मचारियों और परिचालन नियुक्तियों का भी सेवा किया है। जनरल चौहान ने सितंबर 2019 में पूर्वी कमांडर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के भी रूप में पदभार संभाल चुके हैं। उन्होंने 31 मई 2021 को सेवा में सेवानिवृत्त होने तक संभाला। जब तक इनको ये एथी नहीं मिल गया, सीडीएस का चार्ज नहीं मिला, तब तक ये संभालते रहे। एज ए चार्टर के अनुसार सीडीएस होता है इज ए 4 स्टार जनरल विद सैलरी एंड प्रिक्विरिटी इक्विवेलेंस ऑफ द सर्विस ऑफ चीफ। चार्टर के अनुसार जो सीडीएस होता है ये एक 4 सितारा जनरल होता है जिनके पास एक सेवा प्रमुख के बराबर वेतन और अनुलाभ होता है। इनके पास सेवा प्रमुख के बराबर वेतन और अनुलाभ होता है। द सीडीएस इज अ फर्स्ट एमंग इक्वल एंड रेस्पेक्ट ऑफ टू द 3 सर्विस चीफ। जो सीडीएस होता है वो तीनों सर्विस चीफ का, जैसे एयरफोर्स जितना भी फोर्स होता है इसका सबसे मतलब प्रमुख है सीडीएस। सब इसी को देखना है, सीडीएस को देखना है। एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, ये सब इसी को तीनों फोर्स का हेड कौन है? सीडीएस होता है। दिस सीडीएस हेड द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, इसका भी हेड है। द 5th डिपार्टमेंट क्रिएटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पांचवा विभाग के भी सचिव के रूप में है, ये सेक्रेटरी के रूप में, ये चीज सचिव के रूप में है। ही इज द ऑल्सो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर ऑफ डिफेंस एंड परमानेंट चेयरमैन चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। और ये जो होता है, जो सीडीएस होता है, वो मुख्य सलाहकार होता है डिफेंस का। जो भी डिफेंस मिनिस्ट्री होता है उसका मुख्य सलाहकार भी होता है, और ये परमानेंट अस्थाई अध्यक्ष भी है जो सीडीएस होता है। नो टेंट्यूर वाज द डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट इन हिज अपॉइंटमेंट। उनकी नियुक्ति में सरकार द्वारा कोई कार्यकाल प्रभावित नहीं किया जाता। जब ये नियुक्त हो जाते हैं तो सरकार उस पर कोई कार्यकाल उनको नहीं ऐसी करती है। विथ है डिफेंस मिनिस्ट्री स्टेटमेंट ओनली सेइंग, केवल डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने ये बयान में यह केवल कहा है, केवल ये बात बोला है, with the effect from the death his assumption of the charge until the further order, कि यह बात कहा है कि उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेश तक यह जनरल चौहान को एक लंबा कार्यकाल दिया जाता है। केवल ये बोला है। कौन बोला है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट ये है। दिस गिवन द जनरल चौहान अ लॉन्ग टू, और उनको एक लंबा कार्यकाल दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस, इसके बजाय टिन्सियो ऑफ द सर्विस चीफ ऑफ द इज, और जो भी प्रमुख होता है उसका मतलब किसी भी चीज़ का प्रमुख, जैसे वायुसेना, एयरफोर्स, नेवी, इसका प्रमुख जो भी होता है उसका उम्र कितना है? तो 62 ईयर, या एज ऑफ द 3 ईयर, 3 साल पहले भी हो सकता है। विच इवेंट इज द ईयरली, 3 साल पहले भी हो सकता है। वाइल द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द सीडीएस इज
65 ईयर ऑफ एज विथ द नो सिक्योर डिफाइन। और जो CDS का पोस्ट है उसका अधिकतम आयु 65 साल 65 वर्ष है, जिसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है। उसका अधिकतम आयु 65 वर्ष है और इसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है कि 65 वर्ष रहेगा या इससे आगे भी रहेगा। ठीक है, आपको ये जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो मिस ना हो जाए। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।